दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और ये लेटर आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर है उत्तराखंड की जो शिक्षा सचिव महोदया हैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने जारी किया था। इस लेटर को आप देख सकते हैं ये, और ये 15 जनवरी को जारी किया गया था। मतलब 15 जनवरी को लेटर जारी किया गया था। इसमें NIS को जो है वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने की बात कही गई थी। और एक चीज़ और क्लियर करी गई थी, जो NIS को 2 साल का कोर्स, जो 18 महीने का कोर्स बोला जा रहा था, उसको 2 साल का कोर्स कहा गया था इसमें। तो बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छा आदेश था, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मान के चलिए इस आदेश के आए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि NIS डीएलएड को भर्ती में मौका नहीं। मतलब मैंने बताया था कल जो है मेरे पास बहुत से जो है कमेंट बहुत से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो है उत्तराखंड की जो न्यूज़ है इसमें क्या दे रखे हैं, मंत्री जी ने कहा कि NIS को मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा था अभी जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं बता सकता। लेकिन आज वो क्लियर होता दिख रहा। आप देख सकते हैं NIS डीएलएड करने वालों को सरकार वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर करा दूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे जो लिखा है, ये लिखा है कि वर्तमान बेसिस शिक्षक भर्ती में बात करी जा रही। मतलब वहां पे एक शिक्षक भर्ती चल रही थी बीच में, मतलब फॉर्म डालने की। मैंने बताया था कि NIS वालों के फॉर्म बीच से निकाल के रख दिए गए थे उनको, लेकिन NCT के लेटर आने के बाद आदेश जारी हुआ और फिर से उन्हें अप्लाई करने के लिए समय देने की बात कही गई थी। लेकिन बिल्कुल देख सकते हैं कि आज जो विचित्र फैसला है अपने आप में कि 4 दिन पहले एक आदेश आता है और 4 दिन के बाद फिर से जो है उसको इस तरीके से बदल दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता राज्य में विधिवन चयन प्रक्रिया के तहत चुने जाने के बाद डीएलएड करने वाले और BEd TT के अभ्यर्थी हैं, NIS से डीएलएड को भविष्य में मौका दिया जाएगा। मतलब ये जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि NCT का लेटर जो है वो अपने आप में अहम है। ओके, NCT का लेटर ही जो है अपने आप में एक कानून है शिक्षा से रिलेटेड, तो उसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्तमान में जो चल रही है इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि वर्तमान में जो भर्ती है उसमें शामिल नहीं करने की बात कही जा रही है। तो इसको आप देख सकते हैं। इस संदर्भ में आप बोहरा सर का भी बयान देख सकते हैं कि NIS के प्रकरण की वजह से वर्तमान बेसिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। मतलब अब जो मान के चलिए अगर हटाएंगे तो आप समझते हैं कि फिर कोर्ट केस होगा और दुनियादारी, और उसके बाद फिर जो है ये वर्तमान की जो शिक्षक भर्ती चल रही है ये फंस सकती है। आप इसको देख सकते हैं। नंदन बोहरा सर ने कहा कि हम जो है कोर्ट जाएंगे और फिर मजबूरी में, जब आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बातें होंगी तो फिर मजबूरी में कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि NIS वाले की कोर्ट जाने की नौबत ना आए, लेकिन अब क्या किया जाए, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। तो जितने भी उत्तराखंड के शिक्षक साथी हैं वो तैयार हैं, बोहरा सर की अध्यक्षता में वो लोग तैयार हैं और कोर्ट जाने के लिए रेडी रहे, बिल्कुल मान के चलिए। और कोई भी मतलब मान के चलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, हर कीमत पे आप मान के चलिए आप लोग भर्ती में शामिल होंगे। बस यही बात है कि अगर ऐसे हो जाता तो भर्ती जल्दी हो जाती, लटकती नहीं भर्ती। लेकिन अब वही है कि लटकने के आसार आपको दिख रहे हैं साफ। अब ये भर्ती प्रक्रिया जो मुश्किल से 1 महीने के अंतर्गत या 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है, 1-2 महीने 3 महीने में, वो भर्ती प्रक्रिया हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। तो आप इसको देख सकते हैं कि अभी मेरी बोहरा सर से बात हुई, फिलहाल अभी उन्होंने कुछ विशेष बात नहीं बताई है, लेकिन आगे वो इसी चैनल के माध्यम से मैं उनका जो भी संदेश है होगा वो दूंगा मैं इस चैनल के माध्यम से। और बिल्कुल अभी मेरी बात हुई है उनसे और वो कोर्ट के लिए सारी प्रोसेस तैयार कर रहे हैं, कोर्ट की सारी तैयारी है। तो बिल्कुल बने रहिए उनके साथ। और बिल्कुल सब लोगों को पिटिशनर बनना है, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बन सके यही अच्छी बात है। और मैं अब यूपी पर भी आता हूँ कि यूपी के लिए भी बात बता दूँ। यूपी में क्या है, देखिए यूपी में स्थिति थोड़ी विपरीत है। विपरीत ये है कि यहाँ पर अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है। आपको पता है कि PNP ने प्रस्ताव भेज दिया था, अब दूसरा प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया, अब तीसरा प्रस्ताव PNP से आएगा। तो अब इस प्रस्ताव जो तीसरा प्रस्ताव PNP से आएगा उसमें NIS डीएलएड को शामिल करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि NCT का लेटर उस प्रस्ताव से पहले आ गया है। तो अब जो आएगा तो उसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि रूल है। अब अगर नहीं शामिल करते तो दिक्कत होगी, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं बता दूं, इसलिए मैं बता दूं कि यूपी की, मैंने फिर से सुन लीजिए कि यूपी की स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर अभी विज्ञापन नहीं आया है, इसीलिए यूपी की स्थिति अलग है। वहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, 20 से अप्लाई करने की बात हो रही थी, जिस तरीके से बिहार में हुआ था। तो यहां पे बिल्कुल मान के चलिए NCT का लेटर पहले आ गया है, और आपको यह भी पता है कि नोटिफिकेशन नहीं, अभी प्रस्ताव भी आना बाकी है, तीसरा प्रस्ताव आएगा PNP से। तो इसलिए मैं बता दूं। लेकिन ये जो कोर्ट केस है 1881 जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मान के चलिए ये हमारी जीत जो अधकच्ची होगी उसको पूरी कर देगी, पूरा कर देगा ये केस। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए, देखिए मैं अभी बोलना नहीं चाहता था इस केस के ऊपर कि ये केस, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि देखिए आशंकाएं तो सारी जाहिर की जा सकती हैं, हो तो कुछ भी सकता है, हो सकता है हमें ले, हो सकता है कि 90.01% बाहर भी कर दे। इसलिए आप बिल्कुल मान के चलिए केस जीतना बहुत जरूरी है। तो मैं जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो इस केस से रिलेटेड है और नहीं भी, पूरी ताकत के साथ इस केस पर लगी इस केस में दिक्कत क्या हो रही है आप समझ सकते हैं कि इस केस की पैरवी अच्छे से नहीं हो रही। तो अगर इस केस की पैरवी अच्छे से हो जाए तो इस केस को हम लोग बिल्कुल जीत लेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं
इस केस से रिलेटेड है और रिलेटेड नहीं भी है, सब पूरी ताकत के साथ, जितने भी यूनाइटेड शिक्षक हैं पूरी ताकत के साथ इस केस पर लगी है। इस केस को जीतना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि 25 तारीख इसकी डेट लगी है, अच्छे से पैरवी करवाई जाए इसकी, ताकि जो है हम बिल्कुल जीत जाएं। और एक काम और आपको करना है कि जो हमारे सीएम साहब हैं, आपको पता है कि न्याय के मामले में सर्वोपरि हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। तो हमारे सीएम साहब हैं, जितने भी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, ईमेल करिए, ईमेल के माध्यम से उनको, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाइए, ताकि वो हमारी बात समझ सके। तो आप ये खाली मत बैठिए, आप समझ रहे हैं कि हम खाली बैठे। ईमेल करिए, ईमेल आप गूगल जाइए, ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा, आप ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाइए कि सर एनसीटी का लेटर आ चुका है और हमें इस शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इस तरीके से आप अपनी बात उन तक पहुंचाइए। आप खाली बैठे, आप सोच रहे हैं कि हम करें या कोई करे, कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा अपना कार्य। ये आप जो समझ रहे हैं कि आपके लिए कोई दूसरा आएगा करने के लिए, ये बहुत गलत बात है। ये खुद आप अपने आप प्रयास करेंगे तब जाके होगा। अब जो प्रयास करना होगा, आपको व्यक्तिगत प्रयास करना होगा, आप खुद करेंगे प्रयास, तो कुछ ना कुछ अपने स्तर से करते रहिए। क्योंकि अभी इसलिए, हालांकि अधिकारियों से मिलने का क्रम जारी है, हमारे शिक्षक साथी कुछ अधिकारियों से मिलने के क्रम में लगे हुए हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आशंकाएं सभी हो सकती हैं। इसलिए कृपया आप लोग जो है कुछ ना कुछ करते रहिए। मैंने बोला ना, ईमेल भी कर सकते हैं, ट्विटर भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करिए, सीएम साहब को अपनी बात जो पहुंचाइए। क्योंकि अब सारा मामला केंद्र से खत्म हो चुका है, केंद्र ने हमें मान्यता दे दी है, अब सारा मामला राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए बिल्कुल अब अपनी बात सीएम साहब तक पहुंचाइए और जल्दी से जल्दी हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट्स होगी या बोरा सर जो भी बताएंगे, मैं बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दूंगा। बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद।